हेलो फ्रेंड्स। जीविका की एक लार्ज अमाउंट में वैकेंसीज आई हैं जो डिफरेंट पोस्ट्स के लिए हैं। ये इनका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और पेमेंट कितना ये देंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली पोस्ट है आपका ब्लॉक मैनेजर की, जिसका पेमेंट रखा गया है 36,101 रुपया, प्लस जो इसमें अदर बेनिफिट्स जो हैं आपके उसको एक्सक्लूड किया गया है। मतलब जो भी आपको अदर से दूसरे बेनिफिट्स दिए जाएंगे इस पेमेंट में नहीं दिया गया है, वो आपको अलग से मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इसमें दिए गए हैं 73, जिसमें जनरल मेल्स का सीट हो जाएगा आपका 28 और फीमेल का 10 सीट। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आप सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी यूनिवर्सिटी से। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको 15 से 20 लोगों के हर एक ब्लॉक में आपको स्टाफ को मैनेज करना पड़ेगा और जो भी प्रोग्राम्स होंगे उनको लोगों तक पहुंचाना होगा। दूसरी पोस्ट आपको आई है लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, जिसकी टोटल पोस्ट है 235, जनरल 78 और फीमेल 27। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन इसकी सबसे मिनिमम का क्राइटेरिया है, एग्रीकल्चर में हो या एनिमल हस्बेंड्री में हो या डेयरी टेक्नोलॉजी में हो या फिशरी में हो या हॉर्टिकल्चर में हो या होटल मैनेजमेंट में हो या रूरल मैनेजमेंट में हो या रिटेल मैनेजमेंट में हो। तो एक बार ये पीजी की डिमांड किए हैं। और या बीबीए होना चाहिए आपको, या डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होना चाहिए, या ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर होना चाहिए और ग्रेजुएट इन हस्बेंड्री इन एनिमल हस्बेंड्री होना चाहिए, या डेयरी टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, फिशरी में होना चाहिए, हॉर्टिकल्चर में होना चाहिए, जूलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में होना चाहिए। इनका की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इनका मेन काम है आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करवाना हर कम्युनिटी कैडर को, जिससे कार्य आसान हो। फिर इसके बाद आ जाते हैं, तीसरा दिया गया है एरिया कोऑर्डिनेटर, जिसका पे स्केल रखा पे दिया गया है 22,662 एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट्स। ठीक है, इसका टोटल सीट्स है 374। एलिजिबिलिटी इसका ग्रेजुएट सिंपल ग्रेजुएशन रखा गया है किसी भी सब्जेक्ट से, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी रखी गई है ब्लॉक लेवल पर स्पेशलिस्ट का फंक्शन को एग्जीक्यूट करना और फील्ड बेस्ड एक्टिविटीज़ को देखना, बैंक लिंकेज, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, लाइवलीहुड प्रमोशन एंड सोशल डेवलपमेंट से रिगार्डिंग इनका वर्क होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका चौथा नंबर पर का पोस्ट है आपका अकाउंटेंट का, जिसका पे रखा गया है 22,662 एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट्स। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसके दिए गए हैं 167, और एलिजिबिलिटी रखी गई है ग्रेजुएट डिग्री इन एनी इन कॉमर्स, ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स। और इसका वो की रोल है कि ये आपको बुक्स को मेंटेन करेंगे, मतलब जो भी आपका अकाउंट से रिलेटेड होगा ये वर्क आपको करना होगा DPCU और BPIU लेवल पर। ये सेक्रेटेरिएट असिस्टेंस भी देंगे ब्लॉक स्टाफ को और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखेंगे। पांचवा पोस्ट आपका दिया गया है ऑफिस असिस्टेंट का। ये हो गया आपका ऑफिस असिस्टेंट, DPCU और ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी होगी ये सॉरी। इसका पे रखा गया है 15,990 रुपया, और अदर बेनिफिट्स को इसको हटा दिया गया है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन
और साथ में आपको टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्राइटेरिया आपका। इसका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 187 रखा गया है और इसका की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बीपीएम को, ब्लॉक पंचायत मैनेजर आई थिंक होता है इसको असिस्ट करने का होता है और अदर ऑफिसर्स को असिस्ट करने का काम होता है इनका दूसरा कार्य हो जाता है लुकिंग आफ्टर ऑल सारे कम्युनिकेशंस को देखना, ऑफिस रिकॉर्ड बुक को कीप करना और डिस्पैच करना और जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है, जिसका टोटल नंबर सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ पोस्ट आपका इसी में आया है। इसका पे दिया गया है आपको 15,990 और टोटल सीट्स हैं 11,077। इसमें ग्रेजुएट्स के लिए मतलब मेल कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी दूसरी रखी गई है और फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी दूसरी रखी गई है। मेल्स के लिए ग्रेजुएट रखा गया है किसी भी डिसिप्लिन में, जबकि फीमेल के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट रखा गया है किसी भी डिसिप्लिन में। और इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो है विलेज लेवल पर और 6-7 विलेज को ऑपरेट करने का। ये प्रोजेक्ट्स पर वर्क करते हैं। और ये आखिरी जो है आपका आखिरी पोस्ट जो है वो है आपका ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, जिसका पे रखा गया 22,662। जितने भी बाकी अदर बेनिफिट्स है उनको इसमें नहीं जोड़ा गया है। अदर बेनिफिट्स अगर आपको दिए जाते हैं तो ये सारे सैलरी आपके थोड़े से बढ़ जाएंगे कुछ हद तक। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सीएस या आईटी में बीटेक होना चाहिए, या बीसीए होना चाहिए, या बीएससी आईटी होना चाहिए, या पीजीडीसीए होना चाहिए, या यूजीसी एआईसीटीई किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। प्लस इसमें नॉलेज ऑफ टाइपिंग भी होना चाहिए आपका दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसका है 534, जो सबसे सेकंड नंबर पर हाईएस्ट पोस्ट है इस वैकेंसीज में। इसका मेन काम होता है डिजिटाइजेशन प्रोसेस को प्रोसेस करना मोबाइल्स के थ्रू। इस साइड में आपका सारा चीज़ दिया है, आपका जो भी रिगार्डिंग है आपके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। फ्रेंड्स ये आपका हो गया पोस्ट के बारे में। अब देख लेते हैं हम लोग इसका एग्जामिनेशन पैटर्न्स क्या है। सारे पोस्ट ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपका जॉब मिलने वाला है और नंबर ऑफ पोस्ट बहुत अच्छी हैं। तो और कम्प्लीटली एमसीक्यू पैटर्न होगा। एक कंप्लीट एक एग्जामिनेशन सीबीटी होगी, एक बार में एग्जामिनेशन की जाएगी और 2 पोस्ट को छोड़ के ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव और ऑफिस असिस्टेंट को छोड़ के ये आपका सिलेबस दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, मार्क्स होंगे 80। टोटल ड्यूरेशन आपको 80 दिया जाएगा और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हो जाएंगे आपके 70। ये आपका बताया गया है कि इसमें से कितना क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स से 3 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट स्कीम से गवर्नमेंट स्कीम स्पेशली बिहार का हो तो वो 3 क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया मॉडर्न से आपको 3 क्वेश्चन होंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है इसके रिगार्डिंग 3 क्वेश्चन होंगे। साइंस एंड टेक से आपको 3 क्वेश्चन, इसरो रिसेंटली कौन सा मिशन लॉन्च करने वाला है या किया है इस साल में, ये सब रिगार्डिंग होगा। स्पोर्ट्स का सेक्शन से 2 क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरीके से आपको सारे सेक्शंस बता दिए गए हैं। उस आधार पर आप अपनी तैयारी कीजिएगा। सब्जेक्ट नॉलेज कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में 10 क्वेश्चंस आएंगे।
तो ये सारे आप अपना इसके बेसिस पे अपना तैयारी कीजिएगा। और आगे ये आपका ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का है। ये आपका टोटल हो गया 60 नंबर का, 70 मिनट में आपको बनाना है। इसमें भी आपका सारा पर टॉपिक से आपको दिया गया है कि किस में कितना कितना होगा। प्लस ये आपका जो होगा ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, ये 2 एग्ज़ाम लेंगे। एक तो CBT 1, CBT प्लस टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। उसके रिगार्डिंग भी आपको देखना है। 40 वर्ड के करने के लिए आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें मार्क्स नहीं दिए जाएंगे आपको। और 150 वर्ड्स के लिए हिंदी में आपको 5 नंबर दिया जाएगा। इसके 5 मार्क्स होंगे। प्लस आपको इंग्लिश में 60 वर्ड्स के लिए 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कोई मार्क्स इसके नहीं अलॉट किए जाएंगे आपको। प्लस 200 वर्ड्स इंग्लिश में आपको किसी भी फॉन्ट में, चाहे बड़ा में या छोटा में कीजिए, आपको 5 मिनट दिया जाएगा। उसके 5 मिनट तो टाइपिंग टोटल हो जाएगा 60 नंबर। CBT आपके हो गए 60 नंबर के, ठीक। कम टाइपिंग हो गया आपका 10 नंबर का। और इसमें जो एरर्स कहा गया है, एरर्स आपको हो जाएंगे 1.5% और टोटल टाइम दिया जाएगा 30 मिनट। ये एक्यूरेसी 1.5, इनएक्यूरेसी अगर आप 1.5% तक में 100 में से 1.5 वर्ड अगर आप गलत करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल की कही जाएगी। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं तो आपका ये एग्ज़ाम डिफरेंट शिफ्ट्स में होंगी। देन आपका ये आपका बताया गया है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला। बाद बाकी आपका मिनिमम एज 18 साल रखा गया है। मैक्सिमम जनरल के लिए 37 साल जो हर एग्जामिनेशन में होते हैं। तो फ्रेंड्स एक अच्छे नंबर ऑफ पोस्ट आए हैं। और मैक्सिमम जो होते हैं इसमें शांति प्रिय जॉब ही होते हैं, जीविका का जॉब। तो ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि आप ब्लॉक लेवल पर अगर कोई कार्य कर रहे हैं, ब्लॉक में काम कर रहे हैं तो बहुत सारा प्रेशर्स आते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस पर आपको प्रेशर आएगा। सिंपली आपको बस लेस प्रेशर होता है इसमें। प्लस आपको पैसा अच्छा दिया जा रहा है कुछ पोस्ट को छोड़ के। प्लस उसमें आपको दूसरे बेनिफिट्स भी जुड़ेंगे। इसमें कुछ ऑफिशियल जॉब भी हैं, ऑफिस में बैठकर भी आप कार्य कर सकते हैं। कुछ फील्ड जॉब है, कुछ ऑफिस के जॉब है। और अगर कोई सोचते हैं कि इसमें पैसा नहीं है तो एक बार आप अपने आसपास के आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर पता कीजिए। जो मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट एवरीवन नोज द डार्क साइड, कोई नहीं जानते इस चीज़ के। तो एक बार ज़रूर आप अपना पता कीजिएगा। डार्क रियलिटी बहुत दूर होती हैं। बाकी दूसरे लेवल्स पे हम लोग ज़्यादा जाने जाते हैं कि हाँ यहाँ वो चीज़ है, बट इस लेवल पर हम लोग नहीं जानते हैं, पर इसमें भी एग्जिस्ट करती हैं। तो एक अच्छी पोस्ट आई और फेवरेबल है। आप लोग ज़रूर अप्लाई करें और इसकी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि एक ही एग्जामिनेशन होंगी आपकी, CBT 1 ही होंगी। दैट्स ऑल, थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब फ्रेंड्स ज़रूर करें। धन्यवाद।